Hello friends, my name is Dr. Darsh Goel. So I am an orthopedic surgeon by profession और मेरी स्पेशलाइजेशन नी रिप्लेसमेंट और आर्थोस्कोपिक स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट है, जिसका मतलब है दूरबीन द्वारा नी के और शोल्डर के लिगामेंट की इंजरीज़ का इलाज करना। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। स्पोर्ट्स इंजरी एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ इंजरीज़ हो गई हैं आजकल। मोस्टली ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरीज़ को ही हम कहते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़, बट इसके अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी इंजरीज़ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, स्टेयर्स से फॉल होने के कारण और एक्सीडेंट होने के कारण भी हो सकती हैं। तो इसे समझने के लिए हमें पहले नी जॉइंट के अंदर लिगामेंट्स की बनावट को समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ किस किस प्रकार की हो सकती हैं। तो हमारे नी जॉइंट के अंदर अगर हम देखें तो ये ऊपर की हड्डी, इसको हम फीमर बोन कहते हैं, नीचे की बोन को हम टिबिया बोन कहते हैं। इन दोनों बोन्स के बीच में एक झिल्ली नुमा शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जिसे हम मेनिस्कस कहते हैं। तो ये बाहर की साइड का शॉक एब्जॉर्बर है और ये अंदर की साइड का शॉक एब्जॉर्बर है। बेसिकली दो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जिसे हम मेनिस्कस कहते हैं। ये आपस में हड्डियों को रगड़ने से रोकते हैं। और जो लिगामेंट्स होते हैं वो एक होता है ACL। तो इसको, ये घुटने का मेन लिगामेंट है जो कि नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक लिगामेंट आगे की तरफ होता है जिसे हम ACL कहते हैं। तो ये हमारा ACL लिगामेंट है। और इसी प्रकार एक लिगामेंट पीछे की तरफ होता है जिसे हम PCL लिगामेंट कहते हैं। तो दोस्तों, दो लिगामेंट साइड्स में होते हैं, एक MCL मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और एक LCL लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। तो ये साइड की स्टेबिलिटी देते हैं नी जॉइंट को। तो दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ की। मोस्ट कॉमनली जो स्पोर्ट्स इंजरी होती हैं वो ज़्यादातर ACL लिगामेंट, जो कि ये सेंटर में होता है नी जॉइंट को स्टेबिलिटी देने के लिए, और शॉक एब्जॉर्बर जो मेनिस्कस होते हैं, इनकी इंजरीज़ आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंजरीज। तो आजकल हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनसे हम इन इंजरीज़ को ठीक कर सकते हैं और पेशेंट्स दोबारा से स्पोर्ट्स फिर से खेल सकते हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 months वी एडवाइज दैट पेशेंट्स कैन रिटर्न टू देयर एक्टिव स्पोर्ट्स। तो ये स्पोर्ट्स इंजरीज़ की जो मैनेजमेंट है आर्थोस्कोपी द्वारा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बिना घुटने के आगे पूरा चीरा लगाए, स्पेशली दूरबीन के थ्रू दो छोटे से इंसिजन से हम लिगामेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि पेशेंट के नी की स्टेबिलिटी जो है वो फिर से रिटर्न हो सके। तो जैसे कि जब ACL लिगामेंट टूट जाता है तो पेशेंट को फीलिंग आती है कि उसका लिगामेंट ना होने के कारण उसका नी इस तरह से ट्विस्ट होता है। तो मोस्टली पेशेंट्स की ये कंप्लेंट होती है कि मैं जब रनिंग की कोशिश करता हूँ, जब मैं भागने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊँगा। पेशेंट कहते हैं कि मेरे को अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा जो पहले होता था कि मैं भाग सकता हूँ, और मेरे को नी के अंदर स्टेबिलिटी फील नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स का ये भी सिम्टम होता है कि वो जब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे चलते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका नी जो है वो बकल हो जाएगा, जिसको गिव अवे भी कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि नी जो है वो निकल जाएगा, इस तरह की उनको सेंसेशन आती है। तो पेशेंट को सीवियर पेन होता है। और इन इंजरीज़ के कारण अगर हम इसको नज़रअंदाज कर दें या निगलेक्ट करें तो बार बार नी की अननेचुरल ट्विस्टिंग के कारण जो हमारी ये झिल्ली नुमा कार्टिलेज है ये भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो जब कार्टिलेज ख़राब होती है तो वो कुछ इस तरह से होती है और इसकी रीजनरेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसीलिए टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, स्पेशली ACL, मेनिस्कस टीयर्स एंड PCL टीयर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं किस किस प्रकार की सर्जरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आर्थ्रोस्कोपी के लिए अगर आप बात करेंगे तो हम ACL रिकंस्ट्रक्शन, सिंगल बंडल, डबल बंडल और एनाटॉमिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। स्पेशली पहले इस मेनिस्कस को, जो टीयर होता था, इसको फटे हुए पार्ट को हम निकाल देते थे ताकि वो घुटने के बीच में, दोनों हड्डियों के बीच में रगड़ ना खाए। लेकिन आजकल पूरी कोशिश की जाती है कि हम इस शॉक एब्जॉर्बर मेनिस्कस को किसी तरह रिपेयर कर सकें
ताकि नी की जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो हम फिर से रिस्टोर कर सकें। इससे पेशेंट को जो अर्थराइटिस का प्रोसेस है वो डिले होता है। तो मेनिस्कल रिपेयर इज़ पॉसिबल, विच आई मोस्टली ट्राई कि अगर मेनिस्कस रिपेयरेबल है तो वी डू नॉट रिमूव द मेनिस्कस, हम मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं। बहुत रेयर केसेस में अगर कॉम्प्लेक्स टियर है मेनिस्कस का तो हम मेनिस्कस को वहाँ से रिमूव करके बैलेंस भी करते हैं, जिसको कि हम मेनिसेक्टमी कहते हैं। दूसरी इंजरीज होती हैं जो कि पीसीएल लिगामेंट की होती हैं। इसके अंदर जो हमारी नीचे की हड्डी है ये पीछे की तरफ इस तरह से सैग करने लगती है। ये भी लिगामेंट जो है वो नी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस लिगामेंट को भी दूरबीन द्वारा सक्सेसफुली हम रिस्टोर कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लास्टली जो इंजरीज नी की स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं वो होती हैं इस कार्टिलेज को डैमेज होने को कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्टिलेज इंजरीज। उसके अंदर इम्पैक्ट के कारण बहुत बार कार्टिलेज फ्रैक्चर हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ डिफेक्ट आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली कार्टिलेज में रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत कम होती है, लेकिन इसकी भी कुछ एडवांस टेक्निक्स अब हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि ACI ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन, मोज़ाइकोप्लास्टी और ओट्स जैसी हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि हम माइक्रोफ्रैक्चर के द्वारा भी कार्टिलेज को रिस्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई विल एडवाइस कि सबसे पहले तो स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंट किया जाए, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। प्रिवेंशन के लिए कोई भी हाई कॉम्पिटिटिव एथलीट हो जिसने कि स्पोर्ट्स खेलनी हो हाई लेवल पे, जो नॉर्मल स्पोर्ट्स खेलनी हो, उसको अपनी मसल टोन अप ज़रूर करनी चाहिए। बिफोर टेकिंग अप स्पोर्ट्स प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए। द प्रॉपर एक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स शुड बी फॉलोड। इन केस फिर भी इंजरी हो जाती हैं तो there are techniques available arthroscopically, we can fix those injuries and patients can return to their normal sports activities and routine. So I will say, by concluding the WHO line that movement is life and life is movement, तो दोस्तों अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद, थैंक यू।